बट मम्मी कैसी है? इनकी क्या मेरी? नहीं नहीं, ये मम्मी कैसी है आपके बच्चों की? कैसा बात घुमाई यार। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मम्मी नंबर 1 है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब कि इना दे जेड़े एवरीबॉडी हैज ना कि क्या व्हाट इज टॉप प्रायोरिटी नहीं हाँ, 1। हिंदी बोलो भाजी, ये पंजाब पे टेलीकास्ट हो रही है। सॉरी भाजी ने इतनी पंजाबी बोली ना कि आधा जलंधर में भेजना पड़ेगा हमें पॉडकास्ट। पंजाब सॉरी प्रायोरिटी 1 होता है ना 3-4। मैं ना पंजाबी सोच रहा, सॉरी। प्रायोरिटी 1 is kids for her. Priority 2 is her work. Priority 3 is her parents. Priority 4 is a house. Priority 5 मैं top 5 चाहना जरूर हाँ। I am in the top 5 of a priority list. Is it true? नहीं। Yes. टॉप 5 में आना बहुत बड़ी Top बात 5 होती में आना है। बहुत बड़ी बात है। Priority 1 is family. Priority 2 is work and me. मतलब मेरे को अपना भी ध्यान रखना है, काम पे भी आना है. But the one thing that I must confess कि after having a family and kids and all, मेरे फ्रेंड्स बहुत चले गए लाइफ में से। वो बहुत हो जाता है, ये टाइम ही नहीं होता ना। लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक वो कॉफी के लिए जाना पड़ता है तो फिर किसी ने उल्टी कर दी, कॉफी के लिए जाना तो स्कूल में किसी ने बुला लिया। सो यू नो लाइक इट्स लाइक एंड देन यू आर लाइक ओके ठीक है। टायर्ड मॉम वाली जो फीलिंग होती है ना भारती, जो आपको भी पता होगी, एंड यू आर लाइक ठीक है लेट्स मी इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। वो दोपहर की नींद 8 साल में मैं एक बार भी नहीं की, बट आई एम सो जेलस दैट एवरी आफ्टरनून ही स्लीप्स। क्या बात है यार, Every बहुत मजा afternoon. आता होगा मैं यार। थक ही ना जांदे दी गल्लां सुन के। फिर मैंने भी कल पूरी की थी नींद अपनी। और पता But क्या कभी होता कभार है, I only मेरे sleep। को 1 घंटा सोने दे, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। हम कह सकते हैं कि ये नहीं कि मैं 1 घंटा सो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना, इनको देखो। भाई मैंने क्या किया है पता है, मैंने अपने घर के नीचे एक रेंट पे फ्लैट लिया हुआ है। मैं सुबह होते उधर चला जाता हूँ। यार कि दैट्स कोई सच अ गुड चिंता नहीं, आइडिया। कोई चिंता नहीं, कोई नहीं, आप अपना काम करो अपने को अगर, और उसमें बेड नहीं रखा है। पर ऊपर वाले फ्लैट में क्या चिंता है? वो घर है। ऊपर वाले घर में 2-3 औरतें हैं, एक ये औरत, एक गोले की संभालने वाली नैनी, एक काजू की नैनी, और एक हमारे काम करने की। रुको फिर एक मिनट, एक सेकंड। मेरे को कुछ बोलना है। वो नीचे वाले घर में ना चिंता नहीं है आपको, क्योंकि ऊपर वाले घर में 4 विमेन आर संभालोइंग योर हाउस। ये प्रोमो लगना चाहिए अभिनव। वो It's ठीक है, promo, promo line. ओके, वो ठीक है, वो ठीक है, बट मेंटल पीस तो नीचे ही है ना। क्या मेंटल अरे पीस। आपका मेंटल पीस और तुम्हारे जो 2 पीस मैं संभाल संभाल रही हूँ ऊपर, वो भारती मेरे को तंग मत करना, मेरी मीटिंग चल रही है नीचे। हाँ बोल 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 बोल। ठीक है, मैं खाना नीचे ही खाऊंगा, खाना नीचे भिजवा दे। भैया का खाना नीचे, कांच के डब्बे कड्डो, और कांच में एक भी प्लास्टिक का डब्बा नहीं जाना चाहिए। उसमें अचार नहीं भेजा तूने, मैं जबकि बोलता अचार हूँ सब। खाएगा भी नहीं। अचार नहीं भेजा, अचार भेजना थोड़ा वो मेरा सीन पता है कैसा, अगर मेरे को नहीं दिया ना तो मेरे को उस चीज की कमी होगी। भाई हालांकि अचार नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन दिया नहीं ना। पर रखा तो क्यों नहीं मुझे- अचार? I think Harsh has reached a point. Harsh, I have known him personally for 5 minutes right now. He has reached a point where भारती तू कुछ भी कर ले, ये सुधरेगा नहीं। तू कुछ भी कर ले। और उसको अचार ना खाने के लिए अचार किस इंसान को चाहिए होता है हर्ष? यार सॉरी, औरतें घर में तो सिर्फ लेडीज बच्चों ही के लिए लेडीज। नैने मिलते हैं, मूंछों वाले कोई मिलते हैं जो बच्चों को प्यार करे सुलाए। नैनीज होती है माँ, माँ जैसी। मैंने एक शो किया था नेटफ्लिक्स पे, सिंगल पापा, where they had glorified the nanny, which was also very interesting. That मैनी I feel कि मिलते हैं जहाँ पे आपको बच्चों की सेफ्टी, बट I also feel कि जो फीमेल जो कर पाती है। the mother has to micromanage at many levels. बट भाई आर यू अ मैनी और आर यू अ मैनी? मैं नहीं, नहीं, Are मैं you a बता man? रहा हूँ, मैं नहीं, क्योंकि मैं संभाल हैगा लूंगा। मैनी। मेरे को फ्लाइट में बुक पढ़नी है। हाँ, मैं नहीं। बच्चे तू संभाल। और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि फ्लाइट में अंदर बैठते ही बेल्ट लगाओ, हग देते हैं, मतलब पॉटी कर देते हैं। तो उस वक्त तो उसने ऐसे ऐसा कर लिए, दरवाजे बंद हो गए। तो बच्चा अब पोटी के साथ ही लेके बैठे रहो जब तक पूरा टेक ऑफ नहीं होता। और ये ऐसा लगता है कि चाचा है। पहले बोल दो ना भाई टेक ऑफ हो गया, शायद वो पहले ही रिलीज कर दे। टाइमिंग उनकी बदल दो। एक बार गोले को लेके ये दुबई से आ रही थी और कोई बड़ा शो किया था जिसमें टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, ये सब उसी की फ्लाइट में थे। और बच्चे ठीक ने है, हक दिया और भाई। बच्चे ने हक दिया। इसका मेरे को वीडियो कॉल आया टेक ऑफ से पहले, इसने तो हक क्या दिया हो है, गया? हक दिया, ये रो रही है। मतलब बच्चा भी खांदा पींदा साढ़े वर्गा ना, तो बच्चे ने ऐसा लगा किसी बड़े ने किया हुआ है। मैं घू वाला बच्चा लेके बैठी, कब तक रनवे पे भाग रही। मैं कहा भाई जल्दी टेप, इधर टाइगर श्रॉफ, उधर शाहिद कपूर, मैं हाथ में मेरे घू वाला बच्चा।
जैसे टेक ऑफ हुआ ना भाई, मैं उठी, नैनी को बुलाया और मैं क्लीन करके आई, फिर सारे सेलिब्रिटी मेरी तरफ देख के हंसे। उससे पहले सब ऐसे ही थे, भारती जी आप ये कर दिया? उनको लगा मैंने कर दिया नहीं यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन सब वरुण का बेबी है, हाँ, but सबका सब शायद समझते हैं, हाँ, they all सब समझते हैं, they're all very समझते good with सब kids. स्मेल समझते हैं, मतलब कहने का मतलब किसी को ऐसा लेकिन वो नहीं आपने लगा एक होगा। बात बोली, उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि बच्चों के बाद आप पार्टीज नहीं कर पाते हो, पार्टीज इन द सेंस फ्रेंडशिप नहीं ये कर पाते, क्योंकि ये पहले बात कैसा बहुत होता था, सही है, कितनी एवरी सारी सैटरडे कॉफियाँ। चलो जाते हैं। बट आपको क्या लगता है, फरहान मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बोलते मैं तो मेहुना के बाद बेबी हो गए, इतनी पार्टीज होती थी, और पहले बोलते मैं बहुत पार्टी जाती थी, बोलते उसके बाद जब मेरे बच्चे हो गए ना, तो मुझे लगा कि मैं इन लोग के साथ क्यों टाइम वेस्ट करूं, माइट एज वेल वो 2-4 घंटा मैं अपने बच्चों के साथ बिता देती हूँ। आपको भी वो लगता है जैसे? बिल्कुल लाइक फॉर अस ना द मोस्ट सीक्रेट टाइम, क्योंकि हमारा काम ऐसे है कि हमको कभी भी कहीं से भी फोन आ जाएगा, लास्ट मिनट शूट, चाहे किसी को बीच में से कैंसिलेशन मिल गई, कोई फ्लाइट हो गई, कोई कुछ। द वन थिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल इज एटलीस्ट आफ्टर 20 साल काम कर लिया, 25 साल काम कर लिए, कि लोगों को हम बोल सकें। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज हम डिक्टेट कर सकते हैं, पर अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, वी कैन रिक्वेस्ट कि भाई 6 बजे तक हमको भेज दो। अगर 12 घंटे की है, अगर वापस भी आना है, तो हम फ्लाइट इन अ वे वी कैन टेक कि बच्चे जब स्कूल में है ना, वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट टाइम टू वर्क। उसके बाद उनकी क्लास अगर कोई जाते हैं, शाम का जो टाइम होता है ना, वो 6 सवा 6 से, जब वो डिनर 6:30 पौने 7 खाते हैं, पौने 7 7 बजे तक डिनर के लिए हम बैठते हैं, उसके बाद बुक टाइम, बेड टाइम, वो सब ना आई वॉन्ट टू डू। दैट इज द रियल टाइम व्हेन half of the city kind of interacts, socializes, meets, plans बनते हैं, films, दोस्त फिल्मों के दोस्त हैं, फिल्मों के बाहर भी दोस्त हैं, बट वो post 7 o'clock जो main chunk of actually getting to know कि real world में हो क्या रहा है सिवाय काम का, that I have given up fully mostly. तो अगर अपना कुछ प्रमोशन हो, अपना कुछ शो, रिकॉर्डिंग निकल आए, those are different things. He still टेक्स एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि हाँ ठीक है, अगर मैं संभाल रही हूँ, बच्चों को एक पेरेंट तो मिलना ही चाहिए ही चाहिए। चाहिए, Yes. बहुत सही। तो दोज डेज देन ही गोज आउट कि ही इज लाइक मैं चले जाता हूँ। सो वी हैव दैट कंपेनियनशिप कि किसी ने ट्रायल पे बुलाया है, तो हम दोनों के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन तो होती ही है। वी ट्राई एंड मेक द बैलेंस, बट समवेयर आई फील दैट आवर टाइम, जैसे अब जब एज मच एज हमने हंसी मजाक कर लिया है कि नहीं काम करना मुश्किल होता है कुछ, जैसे अभी 2 दिन पहले हम वो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होस्ट कर रहे थे लखनऊ में, तो 1.5 दिन के लिए वी हैड टू टेक अ फ्लाइट, गो आउट, माय मदर एंड फादर हैड कम। तो वो 1.5 दिन भी ऐसे लगता है कि हम लंबी डेट पे गए हैं। कई बार यू नीड दैट टाइम ऑफ बिकॉज वी ऑलवेज ऑन, बट हम बच्चों को डिनर टाइम ऑनवर्ड्स, बेड टाइम तक, अगले दिन स्कूल छोड़ने तक जितना हो सके हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब दैट व्हाट वी कैन कंट्रोल। पर उसके लिए द सैक्रिफाइस वी हैव टू मेक इज बाहर जाना, तो टू अ पॉइंट वे अगर लोग समझे तो समझें, बिकॉज जिनके बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं, पर जो लोग नहीं समझते हैं, यू लूज आउट ऑन दैट, यू इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू फील कि नहीं इन गुड टाइम ना, जब उनके खुद के हो जाएंगे या फिर नीसेस नेफ्यूज होंगे, वो शायद समझ जाएं कि एंड द गिल्ट इज फॉर मी, इट्स रियल लाइक। माँ को बहुत होता है, मैं सच में कहूँ, क्योंकि जब हर्ष भी शूट पे जाता, मैं भी, तो मैं कैमरे में देखती ना कि बच्चा नैनी के लिए अकेले खा रहा, तो मेरे को ऐसा होता भाई कि मतलब मैं अकेला फिर मैं फोन करती, दीदी उसको पैंट पहनाओ, होता ना कि मैं कुछ बोलती तो रहती हूँ करूँ। ये वो। तो मेरे को या इतना रात को जब बच्चा सो रहा था, इतना ऐसा देख के रात को आओ तो इतना गिल्ट फील होता है ना कि पूरा दिन मेरा आज निकल गया और मैंने बच्चे के साथ कुछ किया ही नहीं। वो सो जाता है सुबह, मतलब रात को, शाम को 7-8 बजे। आई थिंक दैट अंगद ऑल्सो वो भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो मेरे को हमेशा बोलते हैं नहीं कैमरा मत चेक करो, ये मत करो, काम पे जाना है, अंगद है यहाँ? Just asking. वन आंसर आई गिव। Okay, नहीं, please carry on. I didn't know is he there. Do you deal with guilt well? Do you feel guilt? अच्छा, Dad guilt? I Yeah, you do. और ये No, आपको होता है कभी जब दोनों काम पे जाते हो? नहीं, see, it's very, I spend equal amount of time, if not more, with the children. उसके साथ क्या है कि मेरा ना मेरे थोड़े फंडे लाइफ में बहुत क्लियर हैं। अगर मुझे पता है बच्चे जब 8 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पर, या देखो यहाँ पे हम करियर बनाया है। मेरा ऐसे, मैं अपना बता रहा हूँ बस। यहाँ पर मैं इस शहर में जब आया था, मैं प्यार करने नहीं आया था, मैं पैशन से आया था। मेरा पैशन सिनेमा था। मैं अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा, मतलब कि बहुत लोग होंगे लेकिन मैं उनमें से एक हूँ, जो मैं मिस्टर बच्चन से बहुत प्यार करता हूँ। और आई थिंक मैंने इतना यूनिवर्स में डाला होगा कि मुझे पिंक जैसी फिल्म मिली,
सो मैं जब हम लोग इस शहर में जब हम आए हैं ना, हम इंडिविजुअली जब आए थे, मैं शहर में फैमिली प्यार नहीं देखने आया था। मैं शहर में अपना करियर, अपना पैशन, मैं एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ आया था। तो आई फील इस शहर ने मुझे दिया बहुत, करियर दिया, फैमिली दी, बच्चे दी, सब कुछ दिया है। तो मैं इस शहर को ना बहुत प्यार करता हूँ। तो पहले मेरे लिए ये शहर है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इट्स लाइक अगर सिपाही से बात करोगे, फॉर हिम टू रिप्रेजेंट द कंट्री इज द बिगेस्ट हाई। खिलाड़ी के लिए टू क्रॉस दैट रोप, बाउंड्री रोप एंड गेट इनटू द क्रिकेट ग्राउंड और विच एवर ग्राउंड, एथलेटिक ग्राउंड इज द बिगेस्ट हाई। वो पहला इंसान अपनी पहचान का है, फिर वो अपनी फैमिली मेंबर का है, मेरे हिसाब से ऐसा। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जितना भी अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि ये जो हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है ना, कि हम अपना काम चूज़ कर सकते हैं, कि हम लोग, आपका इतना खूबसूरत ये स्टूडियो आपने बनाया है, आपने मेहनत से बनाया है, आपने खून पसीना एक करके बनाया है। ये आपके बच्चों को बाद में पता चले। जैसे कहते हैं ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, करेक्ट है ना इसे? उनको तभी बात समझ आएगी जब वो खुद पेरेंट बने। अपने आप को एज़ अ पेरेंट खोना नहीं चाहिए। आपके अगर लोगों ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है ना, उनने अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी हुनर आपसे लिया। एवरीबॉडी यहाँ पर कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। हर कोई अपनी कला की वजह से आगे जाता है और अपने डेडिकेशन, टाइम की वजह से, कि ईज़ी टू वर्क विद, अच्छा लगता है इसको साइड पे बुलाना, इसके साथ काम कर। सो आई फील दैट वी ओ इट टू देम फर्स्ट। डोंट यू You know, थिंक कि so जब I feel कि Sorry, at some point it is very important to understand who are we. If we lose ourselves only, so then we will not be having that energy to share it with our kids or with our own family. So I feel individually na, you have to have certain प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल आपका कोई भी काम को देखने का नजरिया बच्चों के आने के बाद बदल जाता है। आप एक काम या फेलियर या सक्सेस को देखने का परसेप्शन आपका बदल जाता है। ये जैसे my मेरी लाइफ में हुआ है, मतलब फेलियर को देखने का, क्योंकि बड़े ही फेलियर है लाइफ में। तो गोले के बाद जब कोई एक बड़ा सेटबैक आया, जहाँ पे बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, वो मेरे को नहीं लगा था कि मैं रिकवर कर पाऊंगा, बट विद इन 3 मंथ्स वो आउट हो गया। क्योंकि मेरे को घर पे आते ही वो भूल जाता था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार ठीक है ना, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता था, आप वाइफ के साथ आप कितना ही कर लोगे, और वो भी एक एडल्ट है। जो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है वो उसको भी वही हो रहा है, लेकिन वो जो छोटा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो खेल रहा है, वो कूद रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस निकल जाता है। और फिर देखो, होना तो ठीक ही है, इवेंचुअली तो ठीक ही बिल्कुल, होना है। बिल्कुल। कोई कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ कि yes, family वो बर्बाद होता गया और फिर एक दिन हो गया बर्बाद, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं। 2-3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल खराब जाते हैं, ठीक हो जाता है बाद very में। nice, very true, also very nice. But for me, sorry, जी I'm जी जी, going प्लीज to प्लीज। take this. मुझे जैसे होता है ना, the ability to bounce back. And इस इंडस्ट्री में, like I started working, हर्ष, मेरा first time I faced the camera was 1998 December. Imagine. So that's how मिस young. इंडिया। मिस इंडिया से भी पहले मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था। प्रदीप सरकार वाज द डायरेक्टर, सुजीत सरकार वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, अमित शर्मा हु इज अ डायरेक्टर नाउ वाज माय थर्ड एडी और व्हाटएवर। यूफोरिया के लिए मैंने किया था फर्स्ट टाइम। नटराजन वाज अ कैमरामैन। कौन सा गाना था वो? शाना ना ना ना, वो यूट्यूब पे है। शाना कुछ ऐसा था। हाँ, सो इट वाज वेरी नाइस। गा के सुनाना है। Shana na na na, shana na 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 na, whatever. But I'm just like, I know you tried to pull my leg, Angad. I'll let No, it no, pass. I didn't pull your name. I just want to know words वगैरह, मतलब बोलने में। ये लोग इंग्लिश में लड़ते हैं, हमारी तो हंसी निकल जाए इंग्लिश में लड़ते नहीं, हमें हमारी हो ही ना, हमें लाइनें बनाने में टाइम लग जाए पहले। यू पे अटके। हाँ, हमारा Why है। don't you tell me that day what? तब तक मेरी उंगली हिलती रहे जब तक मेरी लाइन ना बने। चुप कर जा, फिर ऐसे हो जाता है। लेकिन यार बड़ा मजा आता है पति पत्नी के, घर वाले एक ऐसे बंदे के साथ शादी हो जाती है हमारी, जिसे लड़ो मरो कुछ भी करो, है ना। Just this ना, पहले होता था कि एक ही चीज पे कोई गाउन पहन के चले गए व्हेन यू आर यंगर, तो रिव्यू अच्छा नहीं आया, ये क्या, ये वो, हर चीज। अर्लियर दे वर नॉट ट्रोल्स, बट रिव्यूज होते थे हर चीज में, न्यूज़पेपर में लिख के आते थे। द नेक्स्ट डे यू हैड टू वेट, एंड आई एम नॉट लाइंग, आई यूज्ड टू बी
you know you're this person who's come, आप इस शहर में आए हो, आप अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो, आप मिस इंडिया में आए हो, जो भी आपने अलग-अलग चीज़ें की हैं, तो एवरीथिंग वुड अफेक्ट। आई थिंक ये जो एबिलिटी टू बाउंस बैक मेरी लाइफ में चेंज्ड आफ्टर मैरिंग अंगद। द वे अंगद डील्स विद, और मैं तारीफ कर रही हूँ पूरी, सेटबैक, फेलियर, जो भी बोलो। आई मीन आई थिंक हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो कि अगर तुम्हें वो ऑडिशन नहीं मिला, अगर तुम्हें वो पार्ट नहीं मिला, अगर तुमने अच्छा नहीं किया, द फैक्ट इज यू आर ऑलरेडी देयर। तो इट स्टार्ट्स विद सच अ हाई लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भाई तुम्हें फोन तो आया उस ऑडिशन का, उन्होंने सोचा तो सही तुम्हारे बारे में, ये नहीं मिला तो कुछ और तो सही, तुम 20 साल से काम तो कर रहे हो, ये नहीं मिलेगा आगे जाके, एंड दैट्स द वन डे ही मेक्स इट अ पॉइंट टू सेलिब्रेट